हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में काम आने वाली हैं। और अब भी समय है, यह गलतियां मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए और अंतिम समय में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना जिससे कि कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी हो सके। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जो आपको जोन वाइज रैंकिंग देगी। जब आप टेस्ट दोगे और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है आप उस जोन का कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mockstree.com। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसमें आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट मौजूद हैं और इसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद चेक किया है, इसके बाद ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट बता रहा हूं। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा, इसके बाद आप इसका पेड वाला कोर्स ले सकते हैं जो आपको 299 रुपए में मिलेगा। लेकिन जब आप कूपन कोड OMVER30 यानी कि OMVER30 का यूज करते हो तो आपको 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा और 299 वाला कोर्स आपको 209 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। देखिए, अब भी समय है। अगर देखिए आपने ये गलतियां अब भी सुधारनी तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन अब से भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है और आपने जो कुछ भी पिछला पढ़ा है उसको मिला करके और अब जो पढ़ेंगे इस हिसाब से आप 70 प्लस भी आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आप रियल में तैयारी करना चाहते हो, रियल में सिलेक्शन चाहते हो तो अब इन 30 दिन आप कोई गलती मत करना। और देखिए आपको क्या क्या गलती है जो आप करते हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोन का इस्तेमाल आप कम कर दो। देखिए, आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। होता क्या है कि आप फोन पर कुछ भी ओपन कर लेते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब ही खोल लिया तो आप उसको देख लेते हैं, ये क्या खबर है, ये क्या खबर है। आपको पता है कि यूट्यूब पर थंबनेल जो बनता है वो ऐसा बनता है कि आप पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि ना इसको खोल के ही देख लूं, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको अब ज्यादातर फोन से दूर रहना होगा। जितना दूर रह लेंगे उतना ही सिलेक्शन के आप नजदीक हो जाओगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सब कुछ YouTube से पढ़ने की कोशिश मत करो। देखिए, कुछ लड़के ये होते हैं कि क्या करते हैं कि हर चीज YouTube पर मैथ देख रहे हैं, YouTube पर ही GS पढ़ रहे हैं, YouTube पर ही करंट पढ़ रहे हैं, YouTube से ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि वो बुक से पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं और YouTube से ही पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप YouTube से ही पढ़ते रहोगे और बुक से नहीं पढ़ोगे और आप खुद अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो ये समझो कि हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ ली, मेरे से आ गया। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाओगे कि मैंने ये चीज पढ़ी थी, वो चीज पढ़ी थी। तो YouTube का पढ़ा हुआ हमेशा याद नहीं रहता है। जब तक वीडियो देखोगे तब तक ही याद रहता है। YouTube से अच्छा होता है कि आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उससे पढ़ें, कोई बुक है उससे पढ़ें। अगर वो चीज पढ़ोगे आप और उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। और देखिए, सबसे ज्यादा लड़के क्या करते हैं कि एक बार कोई चीज पढ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, यही बहुत बड़ी गलती है। जब तक आप उसी चीज को बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आपको मैंने कई बार बताया है कि आप जब कहीं अनजान जगह पर जाते हो और जब आप पहली बार जाते हो उसके बाद में 4-5 साल बाद जाओ तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। या फिर आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, 4-5 साल बाद जाते हैं और पहली बार गए थे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा उनका घर कौन सा है। और वही चीज आप 2-3 बार वहां दोहरा दोगे, लगातार 3-4 बार चले जाओगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो वही चीज होती है, वो क्वेश्चन आपको उस दिन तो लगेगा कि आ गया, जब तक उसको रिवीजन नहीं करोगे आपको बाद में भूल जाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जो डर लगता है लड़कों को रिवीजन से लगता है, तो आप रिवीजन से मत डरिए। देखिए, लास्ट के दिनों में जो है आपको नई चीज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ लूं, वो मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ लूं, तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। आपने जो चीज पढ़ रखी है उसी का रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि नई चीज खोल ली, वो पढ़ लूं, तो ना तो तुम फिर पुरानी वाली चीज को ही अच्छे से कर पाओगे, ना ही फिर आप नई वाली चीज को अच्छे से
कर पाओगे, तो इस तरह से फिर आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो इस समय जितना हो सके जो चीज पढ़ रखी है उसी का रिवीजन कीजिए, नई चीज मत पढ़िए और ना ही नई बुक लाने की कोशिश कीजिए ज्यादातर कि ये बुक ले आऊं, इससे तो मैं ये बुक तो मैंने खत्म कर ली, उस बुक को ले आऊं, वहां से फंस जाएगा, वहां से फंस जाएगा। तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा करने का अब समय नहीं है, ऐसा करने का समय अब खत्म हो गया। और देखिए मैं आपको बता दूं, कट ऑफ पर ज्यादा फोकस मत करो। देखिए ज्यादातर लड़के क्या करें, कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए जब से एग्जाम के फॉर्म भरे गए हैं और एग्जाम डेट भी नजदीक आने वाली है, तब तक लड़के बस कट ऑफ वाली वीडियो देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितने। तुम अपनी तैयारी करो, बस अपनी तैयारी करो, कट ऑफ जाएगा उतना चला जाएगा। अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, तुम तो ऑटोमेटिकली उस कट ऑफ को पार कर जाओगे। अगर आप कट ऑफ देखोगे कि यहाँ की कट ऑफ 65 भी जा रही है, तो तुम 65 की भी तैयारी नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्तों, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं तो बस ये सिलेबस पढ़ के जाऊंगा, पेपर में वो चीज पढ़ के जाओगे ना, तो वो चीज आपको पेपर में मिल जाएगी और वहां से कट ऑफ आपके अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जब पढ़ के जाओगे तो वो चीज आने वाली है, कहां से आएगा पेपर तो वहीं से आएगा जो सिलेबस दिया हुआ है। तो कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान मत दो, इस समय है पढ़ने का, पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये समय भी निकल गया तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। वैसे भी ये 3.5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, जब तक भर्ती कंप्लीट होगी 5 साल हो जाएंगे, फिर अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी, कैसी तैयारी होगी। तो ऐसा मत करो, जो भी कुछ भी करना है इस 1 महीने में कर लो और जॉब ले लो। और देखिए अब आपको और क्या करना है, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट मत लगाइए कि आप सोच रहे हैं कि इसका ही लगा लूं, टेक्स्ट बुक का लगा लूं, मॉक स्टडी का लगा लूं। देखिए आप 2-3 के मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, लास्ट में 400-500 रुपए चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए तुम 2-3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा, यानी कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एक का ही लगाओगे तो फिर आप वहीं सीमित रह जाओगे, तो आपको बस यही लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखोगे वहां कुछ अलग टाइप का मिलेगा। तो इसीलिए 2-3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको वहां कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो आपको गलतियां नहीं करनी है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करनी है, आपको ज्यादातर अपने घर में ही रहना है, यानी कि किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। अंतिम दिनों में बहुत सारी बातें होती हैं जिन बातों से आपको अब बचना है। अब बस फोकस करना है पढ़ाई पर, पढ़ाई को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं अंतिम समय में कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए अंतिम समय में मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अंतिम समय में जो चीज काम आती है, लास्ट के महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं सभी सब्जेक्टों के, तो फिर आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि नोट्स से ज्यादा बेस्ट कुछ है ही नहीं। फिर भी आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कोई सी भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास रीजनिंग की बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, एक रुक्मणी पब्लिकेशन की ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, वो ले आए और वहां से आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, वो 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। जब 30 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस होगी, और जो क्वेश्चन आप गलत करोगे रीजनिंग में, 4-5 जो भी क्वेश्चन गलत होंगे, उन क्वेश्चनों को, जैसे कि आपसे डाइस का क्वेश्चन हुआ गलत, ऊपर डालना डाइस और उसको एक बार समझ लेना। 20 से 25 मिनट में वो आपको पूरी तरह से हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप डाइस डालोगे, उस हिसाब से फिर आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब अगली बार मॉक टेस्ट दोगे तो वो वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो अभी इतना समय है कि 30 दिन में आप जब 30 प्रैक्टिस सेट के रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको रीजनिंग और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे मैथ की, कि मैथ में आपको क्या करना है। देखिए मैथ की मैं बता दूं, मैथ में अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास RX अग्रवाल है तो उससे बढ़िया तो कोई बुक नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए जो टॉपिक आपने मैथ में पढ़ लिए हैं केवल उन्हीं को दोबारा से पढ़िए। ये नहीं है कि आपने त्रिकोणमिति अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और आप कहेंगे अब मैं त्रिकोणमिति पढ़ लूं, तो अब ऐसी गलती मत करना। अब पढ़ना वही जो आपने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि उसी को मजबूत बना लोगे तो वही आपके नंबर दिला देगी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैथ के भी अगर ऐसी तरह से जो प्रैक्टिस सेट लाओगे उसमें मैथ के भी क्वेश्चन करोगे, जैसे 25 क्वेश्चन का सेट करोगे तो आपको सारी टाइप एक दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। और वो चीज जहां आपको नहीं आती है कि ये टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं आते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चन आप वहां से
कर सकते हैं, फिर उसके बाद में सीख सकते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी आप YouTube से देख सकते हैं, लेकिन YouTube से पढ़ना उतना है जितना आपको जरूरत है, जितनी चीज आपको सीखनी है। ये नहीं कि ये वाली पढ़ लूं, और एक ही टीचर से पढ़ना, ये नहीं कि इस टीचर ने पता नहीं कैसे समझाया होगा, इस टीचर ने पता नहीं कैसे समझाया होगा। अब बात करेंगे साइंस की, तो देखिए साइंस के अगर नोट्स हैं तो बढ़िया है, उससे पढ़ लीजिए। देखिए अब कोई बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कवर भी नहीं कर पाओगे। साइंस के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है तो स्पीडी की बुक ले आइए। स्पीडी की बुक आप एक महीने में अच्छे से कवर भी कर लोगे, और वहां से 60 से 70% पेपर फंसता है, और वहां से आप 25 में से 15-16 क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हो। तो अंतिम समय में यही बुक स्पीडी के लिए आए तो यही आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बात करेंगे जीके की, तो जीके आपको बिल्कुल पढ़ना छोड़ देना है, जीके पर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। जीके में अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो जीके में जैसे राजधानी हो गई, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ऐसी चीज, या किसी देश की मुद्रा हो गई, करेंसी हो गई, चिन्ह हो गया, ऐसी चीजें मेन याद कर लो। बाद बाकी जीके में आपको डिटेल से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीके को समय देना बंद कर दो। इसके बाद में जो करंट अफेयर पढ़नी है आपको, करंट अफेयर का अगर जिसने नोट्स बना लिए हैं तो फिर वो नोट्स से तैयारी करें, नहीं तो स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर की, वो बुक ले आए। 2021 की जुलाई से लेकर के 2022 की जुलाई तक करंट अफेयर तैयार कर लें। तो ये चीज थी, मैंने बुक के बारे में बता दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या क्या करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।